जी, सेशन लाइव हो चुका है, आप स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया। अच्छा मैम, काली वगैरह आपके पास हो गया इंस्टॉल वगैरह? जी सर, हो गया। हो गया ना? ठीक है। विर्चुअल बॉक्स में हुआ था जो मैंने आपको बताया था, उसका जो डाउनग्रेड वर्जन था जो। जी, वर्चुअल बॉक्स में के थ्रू। ठीक है, सही। ठीक है, आज हम सब डोमेन एन्यूमरेशन करेंगे, वो करना सीखेंगे आज की लैब में। जिन्होंने जो नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए ये है कि फेसबुक पे रिकॉर्डेड सेशन है हमारा, वहाँ से आप देख सकते जी, हैं सारी चीज़। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल। जो न्यू यूजर्स हैं उनको हमारा यही वो है कि आप जो हमारे जो प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो सारे रिकॉर्डेड हैं उधर आईकोड ग्रुप के पेज पे, तो आप उधर से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर और भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैम, आज हम ये करेंगे, मतलब सब डोमेन की, हम जो डोमेन्स होते हैं जिस तरह हमारे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इनके सब डोमेन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह जीमेल है, जीमेल के मतलब सब डोमेन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल के आप देखें सब डोमेन, सब डोमेन्स क्यों चाहिए होते हैं? ये हमें इसलिए चाहिए होते हैं कि जब अटैकर बिलफर्स गूगल के किसी एक सर्विस पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, पहले उन सब सर्विसेज को, मतलब एक पर्टिकुलर गूगल की कोई सर्विस है, ठीक है, एजुकेशन टाइप की कोई सर्विस है, अगर वो उसको टारगेट करेगा तो उसकी एन्यूमरेशन करेगा, एन्यूमरेट करके फिर उसको टारगेट करेगा, डायरेक्ट गूगल टारगेट नहीं करेगा। सर दोबारा ठीक है, एक्सप्लेन तो कर आज हमारे समझ। पास एक टूल है काली ने। जी मैम। सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें आप, सब डोमेन का यूज जो होता है। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सब डोमेन एन्यूमरेशन हम करना चाहिए, हम रिकोनेंसिस के लिए करते हैं। मतलब जब हमारी साइबर सिक्योरिटी में फेजेस होते हैं ना, पहले हम क्या करते हैं, रिकोनेंसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बाद फिर आपके सिस्टम में हैकिंग, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। ठीक है, फिर प्रिविलेजेस एस्केलेशन। सर आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, आई डोंट, बाकी सबको भी आ रही है ना? नहीं आ रही स्क्रीन। सर का नेट का कोई इशू तो दोबारा कनेक्ट करें, वेट कर लेते हैं।
मेरा इंटरनेट थोड़ा हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम सब डोमेन वगैरह जो एन्यूमरेट करते हैं, इसलिए जब कोई, मतलब हैकर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि मतलब जो उसका वेक्टर होगा, जो उसका टारगेट होगा, ठीक है, उसकी उस टारगेट को मतलब क्या करेगा, उसको डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, ठीक है, उसको डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसके जो सर्विसेज हैं, ठीक है, सब डोमेन्स हमारे पास, अब जिस तरह मैंने लिखा कि गूगल सब डोमेन लिस्ट, ठीक है, तो इसने मुझे क्या किया, गूगल के जो सब डोमेन्स हैं उसकी पूरी की लिस्ट दे दी इसने। 1117 डोमेन्स हैं गूगल के, ठीक है। तो अगर कोई अटैकर होगा, अगर कोई भी, तो वो क्या करेगा, मतलब पहले वो पूरी सब डोमेन्स को, अगर जो जो सर्विसेज को वो हिट करना चाह रहा है, टारगेट करना चाह रहा है, उसको वो टारगेट करेगा। पहले क्या करेगा, सब डोमेन्स की क्या करेगा, एन्यूमरेशन करेगा। एन्यूमरेशन करके फिर उसको टारगेट करेगा, डायरेक्ट टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ये टूल आता है, सब स्क्रैपर। ये एक टूल है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं, ये एक सिर्फ नहीं है, ठीक है। मैं कह लूं कि यही एक टूल है, हम इसको ये टारगेट करें। आपके पास एक दूसरा टूल आता है, सब लिस्टर, ये टूल है, सब लिस्ट 3R, ठीक है। ये भी आपका टूल यूज होता है, ठीक है। ये भी सब डोमेन्स इन्यूमरेशन के लिए यूज होता है। अगर आप इसका देखेंगे कि ये किस लिए यूज होता है, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा गूगल से, या किस तरह, या आपको काली लिनक्स में ये यूज करना है। तो ये काफी टूल्स आते हैं, ठीक है, जो फिर जिससे आपकी अच्छी रिकॉग्निशन हो रही होती है, आप उसको चूज करते हैं, ठीक है। बिलफर्स एक ये वेबसाइट है। जिस तरह हम सबस्क्रिप्टर को अपने उसमें डाउनलोड करेंगे, इसी तरह हम इसको जो सब लिस्टर है हमारे पास, इसका भी जो डाउनलोड करने का जो मेथड होगा वो सेम ही होगा काली में। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब स्क्रैपर बता रहा है कि इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स टूल अवेलेबल ऑन गिटहब। सब स्क्रैपर इज अ यूज फॉर रिकॉग्निजेंस ऑफ सब डोमेन। सब स्क्रैपर यूज फॉर द फाइंडिंग द सब डोमेन ऑफ टारगेट वेबसाइट की क्या करेगी वो, मतलब डोमेन्स वो करेगी, एन्यूमरेट करेगी। दिस टूल इज यूज्ड फॉर फाइंड सब डोमेन फ्रॉम अ वेबसाइट web application. Usually what happens is that it becomes very difficult for a security researcher to find subdomain from an https website or web application. This tool helps to get subdomain of all https as well as http website. ठीक है, मतलब एक ये टूल है जो पाइथन में लिखा हुआ है, जिसको हम यूज करके हम अपना जो है ना काम आसानी से मतलब बनाते हैं, ठीक है। आप इसको, अगर आप इसकी वो देखना चाह रहे हैं कि मतलब ये बैकएंड में किस तरह काम कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, तो आप इसका जो सब स्क्रिप्टर का स्क्रिप्ट है, आप वो देख सकती हैं कि भाई ये पीछे बैकएंड में किस तरह काम कर रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो आपको इसका मतलब, ये ओपन सोर्स है, आपको इसका मतलब वो भी मिल जाएगा, स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा। तो इसके फीचर्स क्या हैं, सब इसके पर फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है, और ये अवेलेबल है गिटहब पे, आपको मिल जाएगा। और सबस्क्रिप्टर टूल इज यूज फॉर रिकॉग्निजेंस ऑफ सब डोमेन वेबसाइट वेब एप्लीकेशन। टूल इज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। और टूल इज यूज फॉर फाइंड सब डोमेन ऑफ द टारगेट, ठीक है। अभी इसके यूज करने का मेथड आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, first you have to install tool using the following command in your Kali Linux operating system. Then you will move to directly the tool. अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी काली लिनक्स पे आएंगे। काली लिनक्स में आने के बाद हम टर्मिनल को इधर ओपन करेंगे, ठीक है। टर्मिनल को ओपन, आप क्या करना है, आपने ये वाला जो ये वाला जो लिंक है, एक मिनट, ठीक है, ये मैं आपके साथ इधर चैट में भी शेयर कर देता हूँ। ये आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके आपने इधर पेस्ट करना है इस विंडो में।
ठीक है, लेकिन फर्स्ट में शुरुआत में इसके साथ क्या लगाना है, गिफ्ट लोन। ठीक है, ये मेरे ख्याल में, एक मिनट, अच्छा मेरा नेट थोड़ा वो मसला कर रहा है इधर से, ये देख रहे हैं ना आप। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल मासूम। मेरा वीएम वीएम तो खैर मसला नहीं, लेकिन नेट का थोड़ा मसला हो रहा है। इसको मैं, अब मेरे पास दूसरी वीएम है काली की, वो मैं वो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो वीएम चल रही हैं। एक ये टू, ये लेटेस्ट वाली है, और ये पहले वाली है। अब इसको चलाता हूँ, शायद इस पे मैंने ये इंस्टॉल किया हो, स्क्रैपर। कुछ मेरे ख्याल में वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको इन्यूमरेट करके देती हैं सब डोमेन्स। अगर आप ऑनलाइन करना चाहें तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ उस टूल्स को यूज करें। लेकिन इसमें ये होगा कि फिर आपको हो सकता है अकाउंट बनाना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़े, हो सकता है। अब वो कह रहा है कि अगर आप फुल स्कैन करेंगे तो आपके ये चीज़ें शो होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप फुल स्कैन करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपसे क्या कहेगा कि भाई आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ये फीचर हासिल करने के लिए। तो मतलब लिमिटेड हमें करके देगा। अब देखें, ये भी हमें लिमिटेड करके दे रहा है, शोइंग रिजल्ट फॉर facebook.com। ये भी इतना नहीं करके दे रहा है खास। ये असल में जो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, ठीक है, ये वही टूल्स यूज करते हैं जब वो रिकॉग्निसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं टारगेट को मतलब फाइंड आउट करने के लिए। तो मोस्टली ये वही यूज करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में सेटिंग देख लूँ।
कभी कभी ये जो आपका नेटवर्क एडाप्टर है ना, इसमें भी कभी अगर आपका नेट ना चले या कुछ मसला करे तो आप उसको ब्रिज पे भी कर दें, तो आपका ब्रिज पे सही हो जाता है, वो फिजिकल नेटवर्क के साथ आपका कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो अगर कोई मसला करे कभी तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये किसी मासूम ने मेरे ख्याल में ये भेजी है। हाँ, इसी तरह आप कर सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब आप सिर्फ टूल्स पे ही आप डिपेंडेंट रहें, आप कर सकते हैं। अब जिस तरह ये सारी लिस्ट आ रही है, ठीक है, आप टूल से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। अब इधर बिलफर्ज उधर हमें क्या बता रहा था, 1112 रिजल्ट्स आ रहे थे गूगल के। अब देखते हैं इसमें कितने आते हैं। कोई नंबर नहीं बता रहा है इसमें कि कितने, ठीक है। तो इसमें मतलब लिमिटेड शो हो रहे हैं आपके। तो इसके लिए आपको बस क्या करना होता है, इसके लिए आपको गिट क्लोन करना पड़ेगा, फिर गिट क्लोन करके आपको इस तरह आपको ले आना पड़ेगा, इधर पे सिलेक्शन करनी होगी, ठीक है। अब खैर बिल पर ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड हो, ये एक मिनट। ठीक है, ये स्टेप्स आपने किए किसी ने, ये जैसे ही आपने गिट क्लोन किया इसको, गिट क्लोन किसका किसका नहीं हुआ और किसका हुआ है? सर रन हो गई कमांड। अच्छा, रन हो गई, सही है, ठीक है। अच्छा, पहले आपको क्या करना है, इस तरह लिखना है गिट क्लोन, और उसके बाद वो लिंक वो करनी है, ठीक है, गिट क्लोन। और उस टर्मिनल में जाके आपको पहले शुरू में आपसे गिट क्लोन लिखना है, उसके बाद उसको क्या करेगा, जो वो प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो गिटहब में होस्ट हुआ हुआ है, उधर से वो उसको क्या करेगा, एन्यूमरेट करेगा और आपके पास वो सेव करवा देगा किसी ना किसी डायरेक्टरी में, ठीक है। तो आप जैसे ये करेंगे तो आप एलएस करेंगे। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सीडी किया, सीडी सबस्क्रिप्ट पर मैं गया, ठीक है, अब सबस्क्रिप्ट पर मैं हूँ, मैं अंदर उसकी डायरेक्टरी में। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास एक दूसरी कमांड आती है, कह रहा है कि द टूल हैज़ बीन डाउनलोड सक्सेसफुली, नाउ यू हैव टू इंस्टॉल टूल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड, ठीक है। आपको ये कमांड लिखनी है, एक मिनट मैं आपको सेंड करता हूँ, ये लिखनी है कमांड, ठीक है। चल गई।
ठीक है, ये कमांड पाइथन 3 setup.py इंस्टॉल, अगर किसी के पास पाइथन 3 इंस्टॉल नहीं होगा तो वो उसको पहले वो इंस्टॉल करेगा। ठीक है, इंस्टॉल अगर किसी का कोई मसला आए तो, मसला तो नहीं आया किसी का? कोई बताएगा मुझे कि ये कमांड चल गई आपके पास कि नहीं चली? हो गई सर, रन हो गई। अच्छा, हो गई है, सही है। ये सेटअप डॉट पाई इंस्टॉल वाली भी हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वो करेंगे सिस्टम पे आपका ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो गया है। अब आपको यूज सबस्क्रिप्ट टूल टू फाइंड सब डोमेन ऑफ वेबसाइट। आप क्या लिखेंगे, आप सब स्क्रिपर, एक मिनट, सब स्क्रिपर डोमेन, डोमेन आपका कोई भी हो सकता है, आप जिसको आप टारगेट करें। आपके पास चल रहा है? नहीं, क्यों ये एरर दे रहा है? अच्छा, कोई बताएगा कि किसी के पास चल रहा है कि नहीं? सर हेलो। एक मिनट, रन कर रहा हूँ कमांड। जी जी, रन करें। ये मेरे पास पता नहीं क्यों ये डिनाइट कर रहा है, रुके इसको फिर से ट्राई करता हूँ। सर ये अगर कोई पाकिस्तान में ना हो फॉर एग्जांपल, तो ये कमांड्स रन करना कितना सेफ है? क्या मतलब पाकिस्तान में ना हो? मतलब ये रिकॉनेसेंस वगैरह करना और ये सारी ये कर चीजें सकते करना। हैं, ये आप कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। क्योंकि खैर सर अभी मैं करंटली जर्मनी में हूँ, यहाँ के जो डेटा प्रोटेक्शन के लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाँ, ये स्ट्रिक्ट हैं, बात तो है, ये हो सकता है बिल्कुल। लेकिन यार आप फिर ये होता आप, है कि बिफोर आप ये चीजें करें उससे पहले आप ऑनियन राउटिंग यूज कर लें या फिर आप प्रॉक्सी चेन्स एनेबल करें अपने लिनक्स के अंदर, ताकि आपकी कुछ लेयर्स हों, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो रहे। प्रॉक्सी चेन्स हम एनेबल करना दैट इज
वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, तो सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉक्सी चेन्स को अनेबल करना, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है ना वो आपके कंट्रोल में रहे, कोई आपको ज़्यादा देख ना सके और काफ़ी सिक्योर हो जाता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह सरतला ने आपको बताया कि आपको प्रॉक्सी एनेबल्स करनी होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं है कि आप कोई बाहर से भी कोई इसको वो कर रहा है, ये अटेंड कर रहा है सेशन, तो बाहर के मुझे मतलब आपका जिस तरह यूरोप का है, यूरोपियन कंट्रीज का, उनका तो एक GDPR है, ठीक है। अगर वो कोई राइट भी एक अगर कोई भी वो मतलब जिस तरह हम करीम इधर यूज करते हैं या कोई भी ऐसी ऐप सर्विस यूज करते हैं, तो वो मतलब उस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई अगर हम कोई भी कंपनी वो उधर करीम दे रही है और उसके जो क्लाइंट्स हैं, तो वो उनकी डेटा हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में जो करीम है या कोई और कंपनीज हैं, उनकी डेटा ब्रीच हो रही है, जो मतलब कस्टमर की जो पर्सनल डेटा है वो ब्रीच हो रही है, तो उधर बाकायदा लॉज बने हुए हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का एक लॉ है GDPR और ये इस तरह के, तो उसमें आप मतलब बड़े मतलब लॉज हैं उनके, एक साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी बनी हुई है इस तरह, मतलब अगर आप इस तरह यूज करते हैं तो आप को मतलब वो कोई वो भी कर सकते हैं मतलब। तो ये काफी मतलब अभी हम तो खैर पाकिस्तान में जैसे आ रहा है उसको वैसे कर रहे हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज का काफी बड़ा वो है। राइट नहीं, इन इन चीज़ों का आइडिया तो खैर है सर मुझे, जैसे अनियन राउटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जी मतलब जी इनका पता है मुझे। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये अब क्योंकि ये खैर इसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये नहीं नहीं एथिकल नहीं, है, कोई इसमें कोई मैं मिलिशियस इंटेंट मैं है नहीं। आपको जी जी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है, ये जो है ना ये चीज जो है ये आपकी कोई मेलिशियस नहीं है। हाँ, अगर मेलिशियस उस हिसाब से है कि अगर आप उस वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं उसकी एक मतलब हमारे पास जो है ना पैसिव होती है, पैसिव रिकॉग्निशंस होती हैं, एक एक्टिव होती है, ठीक है। अगर आप उसकी एक्टिव वो कर रहे हैं, एक्टिव एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ठीक है। अगर आप उसमें से उसकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, वो मतलब आपकी उसको क्या करते हैं, आप टारगेट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसे EDRs XDRs लगे होते हैं, फायरवॉल्स लगी होती हैं, वो क्या करती हैं कि बिल्कुल किसी भी IP से आपकी कोई रिक्वेस्ट आएगी उनको, तो वो उनको पता चल जाएगा कि भाई इस कंट्री से ये रिक्वेस्ट आई है हमारे इस सिस्टम पे, ठीक है। वो हिट हो रही होगी, फायरवॉल पे हिट हो रही होगी, या जो उनके EDR XDR सिस्टम लगे होते हैं उन पे हिट हो रही होती है। तो खैर हम मतलब ये चीज़ें जो अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मतलब आपको एजेंसी वाले आके उठा के ले जाएंगे। अगर हाँ आप गलत उस मतलब एक आपका अनइंटेंशनली आप इनको चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको तो फिर तो एजेंसी तो आपको ले ही जाएगी। राइट क्योंकि सर नहीं जैसे मसला एक छोटी सी एग्जांपल है, टॉरेंट्स के यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं और बहुत ज्यादा हैवी फाइन होता है, क्योंकि मैंने खुद जी देखा है, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको फाइन हुआ है सही बात। €1000 €2000 तक फाइन, क्योंकि वो तो हम्म, पीयर टू पीयर कनेक्शन होता है, तो वो जी डायरेक्टली आईपी से बिल्कुल। दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करके आप डेटा डाउनलोड करते हैं, तो इस वजह से वो इजीली ट्रैक कर लेते हैं उस चीज को कि हाँ सही, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देखें ना, अच्छा, हम एक चीज जो है वो मैं जब बात करते हैं ना कि अभी जब बात हुई कि आप प्रॉक्सी चेन्स वगैरह यूज कर लें, तो मसला ये नहीं है कि आप मलिशियस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मसला ये है टू बिल्ड अप अ हैबिट टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो अगर आई मीन ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, अभी जो है वो सर कर भी रहे हैं, आप भी अपने एंड पे कर सकते हैं, और अभी एट दिस स्टेज इसमें कोई इस तरह की कोई अटैकिंग वाली बात नहीं है। लेकिन हम्म, फिर भी है कि वी हैव टू बिल्ड अप दिस हैबिट के जब भी हम कोई इस तरह के काम करें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा सेटअप है, वो उसके लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कह रहा था कि आपका सिस्टम जो है वो इन पर ये सब चीजें अनेबल होनी चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप एक कंप्लीट सही प्रोफेशनल की तरह प्रैक्टिस करें, तो एग्जैक्टली ताकि बिल्कुल। आपकी हैबिट बिल्ड हो इस चीज की कि ये काम हमने करना है हर सूरत। बिल्कुल। राइट। जी बिल्कुल सर।
सर ने आपको सही बताया कि आपको जो है ना पहले जब भी आप कोई भी लैब करें या कोई भी चीज़ करें साइबर सिक्योरिटी में, तो आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए कि भाई मैंने कौन कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स मैंने अपने पास एनेबल करने हैं, कौन सी पॉलिसीज को मैंने फॉलो करना है। अगर ये चीज़ें आपकी होंगी तो आप मतलब अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप बिल्कुल जिस तरह डार्क वेब होती है, डीप वेब होती है, उस मतलब जिस तरह ये फाइवर और अपवर्क है, ये क्या है, फ्रीलांसर्स का क्या है, प्लेटफॉर्म है। इधर क्या होता है कि आपकी मतलब सर्विसेज आप बेच रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप सर्विसेज मतलब बेच रहे होते हैं अपनी फाइवर अपवर्क पे। ठीक है, एज ए फ्रीलांसर काम करके। लेकिन डार्क वेब पे क्या होता है, डार्क वेब पे सारे इलीगल काम्स होते हैं। ठीक है। अगर आप बिल्कुल डार्क वेब को किसी तरह मतलब अनइंटेंशनली आप उसको यूज भी कर रहे हैं और वो ट्रेसेबल होती है। ठीक है। उसमें काफी लोग ऐसे होते हैं, उसको जो है ना डार्क वेब को यूज करने के लिए पहले एक टोर ब्राउजर अपने पास इंस्टॉल करते हैं काली पे। ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, फिर वो अनोनिमियस हो जाते हैं। ठीक है। अनोनिमियस होके फिर वो उनकी मतलब उसमें ट्रैकिंग नहीं होती। ठीक है। मतलब उसमें ट्रैकिंग नहीं होती। आप अननोन होके आप उस मार्केट प्लेस में जाते हैं और उधर डिफरेंट मार्केट प्लेस बनी हुई है। ठीक है। डिफरेंट से मतलब आपके रेड रूम्स बने हुए हैं हर चीज के लिए। एक मतलब मतलब उसमें ये है कि मतलब जो हम ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो अभी इस वक्त वक्त हम यूज कर रहे हैं, मतलब उसका जो ये हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ कहते हैं कि ये आपका सिर्फ 5% इंटरनेट है। जो असल इंटरनेट है वो तो आपने देखा ही नहीं। वो क्या है, वो ये चीजें हैं जहाँ पर ये इलीगल काम्स होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है। और आपकी मतलब बहुत चीजें होती हैं उधर, मतलब हर इलीगल काम उधर ही होता है। ठीक है। तो वो डार्क वेब भी हम वैसे इस कोर्स में मतलब देखे ना, साइबर सिक्योरिटी में मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि साइबर सिक्योरिटी इज नॉट मतलब एक कोई छोटी चीज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी मतलब एक बड़ा डोमेन है। इसमें इसमें आपके मल्टीपल्स डोमेन्स आ जाते हैं, जिस तरह आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो गई, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, आपकी डिजिटल फॉरेंसिक हो गई, और उसके बाद बग बाउंटी हो गई, उसके बाद कंप्लाइंस हो गई। मतलब बहुत चीजें हैं। मैं खुद आप बिलीव करेंगे मैं तकरीबन मैं 1 साल 1.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम भी किया है। लेकिन अभी तक मैं यही सोचता हूँ कि मैं लर्निंग ही कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँ कि यार मैं जो है ना मुझे हर चीज आती है। हर चीज किसी को भी नहीं आती। ठीक है। मतलब हमें यही अप्रोच होनी चाहिए कि हमने भाई सीखना है। ठीक है। हमने सीखना है और हमें कुछ भी नहीं आता अभी, तो वो ही सीखता है जिंदगी में। ठीक है। हम कहेंगे यार हमें हर चीज आती है, हम सबके मतलब वो हैं क्या कहते हैं, गुरु हैं और फुल स्टैक हैं, नहीं। फुल स्टैक डेवलपर होगा ना, उसको भी ये चीजें कभी कभी मसला कर जाती हैं। कभी कोई चीज चलती है, कभी नहीं चलती। अब मैं एक वो जो आपका हैकाथॉन आया था लेब लेब वाला, उसमें मैंने एक 2-3 एपीआईज को मैंने कॉल करके उसमें काम किया है। लेकिन अभी उसमें इतने एरर्स आ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ फंस गया हूँ। एरर्स भी इतने भी कोई बड़े भी एरर्स नहीं है, छोटे छोटे एरर्स हैं। लेकिन क्या करेंगे, बंदा कभी कभी फंस जाता है इस तरह। तो अब जिस तरह अब मैंने आपको ये करके दिया, इसमें सब डोमेन्स आ गई। अब इधर ये डिनाइट कर रहा, तो इधर मेरी गलती थी इधर। ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने इसका जो www था वो मैंने इसका वो नहीं लगाई थी एड्रेस, तभी मुझे इसका ये इसको क्या कर रहा था, परमिशन डिनाइट कर रहा था। जब मैंने इसको ये सही तरीके से मैंने किया, तो अब उसने मुझे क्या करके दिया, उसने सही मुझे मतलब उसको न्यूमिनेट करके दिया। 1 मिनट में आज आता हूँ, 1 मिनट जस्ट। अच्छा, इधर तक आपका जब हो जाए
तो कहता है कि वंस द स्कैनिंग इज कंप्लीटेड यूज द फॉलोइंग कमांड टू परफॉर्म सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है, अभी आप उसको क्या करेंगे, टेक ओवर करेंगे। अब इसको आपने क्या करना होगा, ये क्या करेगा, report.txt में इन सबको क्या कर देगा, सेव करवा देगा। जो भी उसने डोमेन्स एन्यूमरेट किए उसको क्या करेगा, उस txt फाइल में उसको सेव करवा देगा। फिर हम उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं, नैनो हो गया, या एक दूसरा आता है VI के नाम से, उसमें हम करवा सकते हैं। ठीक है, सेव करवा सकते हैं कहीं भी डायरेक्टरीज में। सर ये PDF फाइल्स दे दें अगर इसके चैट में तो जी जी जी, बेहतर है। ये मैं दूंगा, ये दूंगा। ये मैं बनाए इसी दे रहा हूँ कि आप सबको ये सारी चीजें जिस तरह मैंने पहले लैब्स करवाई हैं आपके साथ, वो सारी चीजें शेयर की हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं सारी करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आप बस मतलब ये समझें कि ये चीजें किस तरह हो रही हैं। और मैं तो आपको ये कहूंगा कि जिस तरह हमारे सर जफर शाहिद ने हमें कहा था कि भाई जब तक आप साइबर सिक्योरिटी में, उस दिन एक जो रात को सेशन हुआ था 11 बजे कैरियर काउंसलिंग वाला, तो सर ने उसमें भी सबको यही कहा था कि आप जितना हो सके साइबर सिक्योरिटी देखें, ये टूल्स पे काम है। ठीक है, आप टूल्स को मतलब वो करो, डाउनलोड करो, उधर से काम करो, लेकिन आप ये चीज देखें कि ये चीज बैकएंड में किस तरह हो रही है। ठीक है, अब जिस तरह सब स्क्रिप्ट टूल है, ये पाइथन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसकी आप फंक्शनलिटीज देखें, उसका कोड जाके देखें, ये ओपन सोर्स कोड है। ठीक है, ये आपको इसकी रिपोजिटरी आपको गिटहब पे भी मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको देखें कि भाई इसमें और क्या मैं एडवांसमेंट कर सकता हूँ, इसमें क्या चीजें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छे मतलब हैकर बनेंगे। ठीक है, इस तरह तो मतलब ये तो कमांड्स कोई भी इधर से मतलब कॉपी करके पेस्ट कर दे, मतलब वो रिजल्ट ले सकता है। ठीक है, लेकिन अच्छा आपका जो अच्छी अप्रोच होगी साइबर सिक्योरिटी को सीखने की, वो ये होगी कि आप उसके साथ जिस तरह सर माशाल्लाह ये लीड कोड आप शुरू किया है उस पर। ठीक है, इस तरह आपकी प्रोग्रामिंग भी इम्प्रूव होती रहेगी। और इसमें साइबर सिक्योरिटी में एक दूसरी फील्ड है जिसमें कोड रिव्यू एनालिसिस होता है। ठीक है, जिसमें आप कोड्स को रिव्यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई ऐसा कोई कोड किसी डेवलपर ने लिखा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप रिव्यू करना चाह रहे हैं कि भाई इसमें कोई ऐसी कोई एग्जेप्शन वगैरह या कोई ऐसे बग्स वगैरह तो नहीं है। जिस तरह SQA वाले होते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाले, वो टेस्टिंग करते रहते हैं। ठीक है, वो यूजर इंटरफेस की भी जो उन्होंने UI बनाई होती है फ्रंट एंड डेवलपर ने, उनकी भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बैक एंड की फंक्शनलिटीज को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं कोडिंग की, वो सारी चीजें मतलब देख रहे होते हैं कि भाई डेवलपर ने कोई इस तरह की कोई गलती तो नहीं की, तो आप उसको उधर ही मतलब उसको फिक्स करवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों की मतलब अगर जो जो आप में से मतलब साइबर सिक्योरिटी कोई परस्यू करना चाहता है आगे, उसको मैं यही कहूँगा कि आप प्रोग्रामिंग पे आहिस्ता 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 काम करते आए। ठीक है, मतलब अपनी अपनी लॉजिक्स में कोशिश करें कि अपनी तरफ से लॉजिक बिल्ड करें। ठीक है, ऑनलाइन आपको चीज़ें मिल रही हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, और जो साइबर सिक्योरिटी आप सीख रहे हैं उसके साथ आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बेस्ट अप्रोच ये है कि आप उसको सिक्योरिटी के हिसाब से सीखें। कि भाई मैं साइबर जो भी लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जावा सीख रहा हूँ या मैं पाइथन सीख रहा हूँ। ठीक है, मतलब उसकी जो मतलब वो हो सीखने का वो क्या हो अप्रोच हो, वो आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से सर वैसे वेब डेवलपमेंट में तो हो। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। जी बिल्कुल, अब हम देखें ना, वेब डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे इसकी वेब डेवलपमेंट की वल्नरेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, और ज़िप हो गया हमारे पास, और एक दूसरी हमारे वेब होती है, इस पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिल जाती है, पोर्ट्स वगैरह। ठीक है, ये वेब एप्लीकेशन एकेडमी है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें बहुत मतलब ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वेब एप्लीकेशन टेस्टर्स के लिए, जो बग
बाउंटी हंटर्स होते हैं, ठीक है, इससे सीखते हैं। सारी वेब की सारी वल्नरेबिलिटीज इससे सीखते हैं। एक तो आपके पास ओजेप होती है ना, ठीक है, ओजेप टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, ये तो आपकी मतलब छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर आप इसकी देखेंगे लिस्ट आपके, तो आपके पास इंजेक्शन, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सर्वर साइड फोर्जरी, ये काफी मतलब ये जो पोर्ट्स वगैरह है इस पे आप क्या करेंगे, ये एक एकेडमी है, ठीक है, प्रोफेशनल्स की। इधर आपको बाकायदा सिखाई भी जाएंगी सारी चीजें। अभी मेरा एक एग्जाम हुआ था लास्ट वीक, उसमें सारी लैब्स पोर्ट्स वगैरह की थी, और मैंने पोर्ट्स वगैरह से प्रिपरेशन की थी, तो मेरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्लियर हो गया पेपर। जो मैंने वो आपके साथ कोपन भी शेयर किया था, और किसी ने मेरे ख्याल में उसमें अप्लाई नहीं किया था, तो जब हम अप्लाई कर रहे थे तो उसमें वो कोपन कोड नहीं वो हो रहा था। ये वैसे आते रहते हैं इनके कोपन कोड, ठीक है, ये भी आप कर दिया करें। इनका लिंक्डइन पे पेज है, वो लाइक कर दें, ठीक है। अगर ये कोई अनाउंसमेंट वगैरह करेंगे तो आपको उधर ही पता चल जाएगा कि भाई आज इन्होंने कोई कोपन कोड डाला है। लेकिन अगर इनके जो मतलब, अब मैंने ये पेपर दिया था सर्टिफाइड एपसेक प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो इसकी फीस तकरीबन 200 या इतनी थी, $200 थी या $120। तो आप अगर कोपन कोड आपको मिलता है तो आप वो फ्री में कर सकते हैं। और फिर उसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, तैयारी आपके लिए ये जो पोर्ट्स वगैरह वेबसाइट है, आप इधर पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपकी तैयारी होगी, सही है। बेलफर्ड ये सर्टिफिकेशंस हैं, अभी आप इस सर्टिफिकेशन पे जाएंगे। अभी इनके जो एसेंशियल सर्टिफिकेशन है, एपसेक प्रैक्टिशनर है, ब्लॉकचेन है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, प्रोफेशनल में सर्टिफाइड एपसेक पेन टेस्टर है, ठीक है, सर्टिफाइड नेटवर्क पेन टेस्टर है, ब्लैक हेट, ये अभी इनका नया अभी लॉन्च हो रहा है। ये जो ब्लैक हेट इनकी जिस तरह कॉन्फ्रेंस होती है ना, ब्लैक हेट एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके साथ अभी मतलब कोलाबोरेशन कर रहे हैं, एक ये सर्टिफाइड पेन टेस्टर की ये मतलब सर्टिफिकेशन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ये लास्ट वीक मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने इसका कोपन कोड आपके साथ शेयर भी किया था, किसी ने नहीं ट्राई करके देखा, खैर, लेकिन ये इंशाल्लाह आते रहते हैं। आप इनका जो है ना लिंक्डइन का पेज लाइक कर दें, सेकोस ग्रुप के नाम से है, तो इसमें आपकी आपको इस पे पहले आपको काम आता होगा इन वल्नरेबिलिटीज पे, तो ही आप इन्हीं वल्नरेबिलिटीज के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होंगे। सिनेरियो बेस्ड टाइप किस तरह, मतलब कोई वल्नरेबिलिटी होगी, उसको जिस तरह एक टूल होता है हमारे पास, आगे हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे, मतलब उसकी रिक्वेस्ट को हमने इंटरसेप्ट करना होता है, ठीक है, बग सूट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको हम आगे इसी कोर्स में इंशाल्लाह वो कवर करेंगे, जिसमें अभी आपसे ये चीज बताई कि आप इसका जो है ना वो कर दें लिंक्डइन का। और एक मैंने दूसरी आप सबको सर्टिफिकेशन बताई थी यूट्यूब, क्योंकि असल में हम सेशन ये कर रहे हैं, तो इस वजह से वो फिर अगर हम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये एक ये पाकिस्तान में आपकी इसका फ्री में आप IAC स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आप पाकिस्तान में या कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं भी हैं, तो आप इसका एग्जाम बुक करें, आपकी फिजिकल आपका पेपर होगा, ठीक है, $200 का इनका पेपर है, और ये फ्री में आपका बुक होगा, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो आप साइन इन पे जाएंगे, साइन इन के बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप साइन अप करेंगे। तो मैं कोशिश यही होगी कि आपके साथ इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी की जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो भी साथ साथ इंशाल्लाह वाउचर्स वगैरह आते रहते हैं, वो इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा आपके साथ, ताकि आपका भी अच्छा हो जाए, ठीक है। आपका अच्छा होगा तो हमारा अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज आप साइन अप करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इधर से क्या करेंगे, साइन अप पे करेंगे। बिलफर्ज अगर मेरा इधर किया हुआ है, देख लेता हूँ मैं, ठीक है, साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद
ये वैसे तरीका मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी वो अपलोड कर दी है कि आप इसको किस तरह वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप साइन करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये बता रहा है हाय आदिल। आप क्या करेंगे, गेट सर्टिफाइड पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर फॉर एन एग्जाम करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये इसको ओपन करेंगे तो आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये पेज आया, अभी आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे करना है। ठीक है, ये इनका पेटसन व्यूई, मतलब ये इनका एक एडमिनिस्ट्रेटर है जहाँ पर ये सारे आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आप इस पे एक अकाउंट बनाएंगे इनके, ये समझो उनका पोर्टल है, इस पे आप अकाउंट बनाएंगे। ये वैसे मैंने पूरा तरीका उसमें समझाया भी हुआ है कि आप इस पे अकाउंट किस तरह बनाएंगे, क्या होगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे मेरा बना हुआ है। ठीक है, आप इधर से क्रिएट अकाउंट करेंगे। ये ये जो कूपन कोड है ये 31/12/2020 तक ये वैलिड है। ठीक है, तो आप जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये सारे आपको चेक मार्क लगाने हैं। और इनका जो पेपर होगा, इनके पाकिस्तान में 3 सेंटर्स हैं। एक मेरे ख्याल में फैसलाबाद में है, एक एक कराची में है जहाँ मैंने पेपर दिया था, और एक लाहौर में है, और इस्लामाबाद में भी शायद है। ठीक है, इनको आपने चेक मार्क लगा के आपको क्या करना है, एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम्पल टाइप में आप मिस्टर हैं या मिसेस। ठीक है, फीमेल मिसेस, और आप जो मेल हैं वो मिस्टर लिखेंगे फर्स्ट नेम में जो आपका। अच्छा, मैं इसमें एक और बात बताऊं कि इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपका जो सीएनआईसी पे नाम मेंशन है वही आपको डालना है। क्योंकि मेरे साथ इस तरह हुआ था, मैंने क्या किया था, मेरा सीएनआईसी पे सिर्फ सिंगल नेम है आदिल। ठीक है, और लास्ट नेम मेरा नहीं था, तो उस वजह से मैंने इधर क्या किया था, लास्ट नेम मैंने लगा दिया था आदिल मेमन। तो जब जिस दिन मैं पेपर देने गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आदिल मेमन है ही नहीं, आपके सीएनआईसी पे ये लिखा हुआ है। मैंने कहा सर मैं अभी इतनी दूर से आया हूँ, मैं क्या करूँ। वो फिर मान ही नहीं रहे थे। फिर मुझे ना कोई कार्ड ही था ना कोई ऐसी चीज थी। फिर मैंने उनका फिर रिस्केड्यूल करवाया पेपर, फिर मैं आया, फिर मतलब बड़ी मैं एक तकलीफ में आ गया। तो मैं आपसे, अब मेरा इतना एक्सपीरियंस मैंने हो गया तो मैंने सोचा कि आपके भी बता दूं ताकि आप भी ना ये गलती कर बैठें। तो आपको क्या करना है कि जो आपका सीएनआईसी पे नाम होगा, अगर फर्स्ट नेम आपका कोई नाम है या मिडिल है या लास्ट नेम में, वही आपका नाम यूज करना है। ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो आगे। ठीक है, ये सारी चीजें करके ईमेल कंफर्म करके आगे आप क्या करेंगे, इस पे नेक्स्ट पे करेंगे, फिर आपको वो सारी चीजें बताता जाएगा। अब मैंने ये तकरीबन 4 स्टेप्स हैं। इसी तरह का फॉर्म है, ठीक है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वो लिंक में वो इसमें आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, आईकोर ग्रुप के सिलेक्ट चैनल पे भी शेयर कर देता हूँ ताकि सब आप कर लें, इसके लिए अप्लाई कर दें। सही है? उसमें पूरा तरीका बताया हुआ कि आपको क्या करना है, कूपन कोड किस तरह लगाना है। ठीक है, हर चीज मैंने उस पे वीडियो में बताई हुई है। सही है? तो ये इसमें क्या होगा, जिस तरह हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं एग्जाम एग्जाम की, या एचईसी से बिल पर हम जिस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं या किसी बोर्ड से, तो हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसी डेट की। तो आप भी इसी एग्जाम के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो उसी दिन आपको उस अपॉइंटमेंट पे उस सेंटर पे जाना होगा और आपको पेपर देना होगा। सही है? 2 घंटे का पेपर होता है और मल्टीपल चॉइस बेस पेपर है आपका, और है ये सर्टिफाइड। ठीक है, सर्टिफाइड है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपके लिए ये काफी अच्छा हो जाएगा आगे के लिए। और इसकी मैं जैसे आप इस पे सिलेक्ट वो करेंगे ना, तो आपके पास इनकी सेल्फ पेस ट्रेनिंग भी आ जाएगी। ठीक है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपके साथ इनके नोट्स पढ़े हैं, वो मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दूंगा। सारी चीजें वही आएंगी आपकी इंशाल्लाह। गाइड्स इनकी हैं वो मेरे पास, वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ में। जी सर, ठीक है सर, हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, आगे हमने अच्छा कंटिन्यू मैम, करना है एंड कार्ड। जी मैम देख लेते हैं बस। अभी ये मैं देख लूँ वो जो टेक ओवर वाला था, ओके, मेरे ख्याल में इधर इसने सेव कर दिया है। ठीक है, तो जी, अ- अब उसके बाद हम एलएस करेंगे, देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म इधर बन गई है। ठीक है, जो हमने
पहले क्या किया, एन्यूमरेट किया, एन्यूमरेट के बाद हम उस सब स्क्रैपर को रिपोर्ट में txt की फाइल में हमने सेव किया, ये सेव हो गया, सब डोमेन रिटर्न टू इस ये रिपोर्ट डॉट txt। अभी हम एलएस करेंगे, लिस्ट करेंगे कि भाई ये हमारे पास है, जो इसको हमने सेव करवाए हैं सारे डोमेन्स, वो फाइल txt जो हमने बनाई है रिपोर्ट वाली, वो आ गई है कि नहीं। एलएस करेंगे तो हमारे पास ये इधर आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नैनो करेंगे। नैनो एक मतलब आपके पास टेक्स्ट एडिटर होता है लिनक्स में, ठीक है। तो आप इसे मतलब उसमें ये टेक्स्ट एडिटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इधर से आपको क्या करना होगा, अब आपको इधर से कंट्रोल प्रेस करना होगा, और या आप इसको ओ कर सकते हैं, या कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। इसको आपने सेव करवाना है। तो ये इसमें क्या करवा रहा है ये चीज, हम्म, सर कंट्रोल हो। ये यार ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये हमने असल में वो जो रिजल्ट हमारा है ना, उसमें ये शो हो जाएगा, मतलब जिस तरह हमारी ये रिपोर्ट बनी थी, रिपोर्ट डॉट टीएक्सी वाली, वो हमारी इससे एडिटर में ओपन हो जाएगी नैनो में, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारे पास क्यों नहीं आ रही। जरा दिखाइएगा वेबसाइट कौन सी यूज की है आपने। जी, ये मैंने जीक्स ऑफ जीक्स फॉर जीक्स, ये वाली है टारगेट मेरा, सही है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि उसने मतलब उसमें ये जो नैनो है उसमें ये हमारे जो मतलब रिजल्ट है वो सेव हो जाएंगे, मतलब ठीक है। ये मतलब इसमें आ जाएंगे इस टेक्स्ट एडिटर में, जिसमें हम सेव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये उसमें टीएक्सटी में सेव करवा देगा, यही पूरा रिजल्ट है आपका, सही है। तो आप उसको जब ओपन करेंगे तो वो किस डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा, वो आपका इस डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा इसमें।
सब स्क्रैपर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी में, सही है। नैनो हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, एक मतलब एक रिजल्ट आ जाएगा जिसको आप मतलब कहीं पे सेव करवा सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, जिस तरह हमारे पास, एक मिनट, एलएस है, ठीक है। अब एलएस में हम क्या चाह रहे हैं कि इसको मूव करवाएं कहीं, मूव सब स्क्रैपर अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी स्लैश होम स्लैश काली स्लैश डेस्कटॉप। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इधर आ गई, ठीक है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। सर ये जरा सब्सक्राइबर दोबारा चलाइएगा किसी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा सर, ये देखिए मैं यही कह रहा था आपको कि मेरा एक ख्याल है कि ये मिनट, वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स नहीं है, ये वेबसाइट गीक फॉर गीक्स है। ये गीक्स फॉर गीक्स है, कंफर्म कीजिएगा। दूसरा, परमिशन नहीं उसे मिल रही कुछ भी नहीं नहीं, राइट जिक्स करने की। फॉर जिक्स। अच्छा, और उसे ना एरर ये आ रहा है कि उसको अच्छा राइट ये, करने की परमिशन नहीं मिल रही, तो सूडो पे चलाएं इसको। जो है ना, सब्सक्राइबर को सूडो पे अच्छा चलाएं, इसको राइट नहीं मिल रहा है। इसी जी कमांड जी से पहले बिल्कुल। सूडो लिखते हैं ना। हाँ, जो आप ये आपने भी लिखी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही कंट्रोल बात है, मैं कंट्रोल समझ से गया। प्रेस करें। जी जी। ठीक है, आपने सुपर नहीं, यूजर में हम वो करेंगे, सही बात सेम है कर लेना। बिल्कुल। चले, सेम जी कमांड में ये सूडो लिख देते तो काम हो जाना था, लेकिन चले। अ, हाँ ठीक है, तो अब हमारे अ, पास क्या है। उसी डायरेक्टरी में नहीं था चलाना आपने ये सब्सक्राइब पर। चले, चला ले। अब ये कौन सी है डोमेन, तो हम कौन सा भी ले सकते हैं। अभी ये कौन सा डोमेन था। कोई भी ले लें, यही लिख लें, यही लिख लें जो हाँ आप कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हो रहे हैं, हाँ, तो वो आपके, आप आपके पास पहले हो कर रहे रहे थे। थे एज अ, नहीं नहीं, मैं हो नहीं रहे थे। मैं सिर्फ आपका ही देख रहा हूँ। तो पहले अच्छा अच्छा, जब हम रन कर रहे थे ना आप, तो वो आप एज अ सिंपल यूजर कर रहे थे। तो जब भी कोई चीज राइट करनी होती है ना जी स्पेशली, जी, सिंपल यूजर। तो उसमें सुपर यूजर जो है ना वो जी, लगाना पड़ता है, तो सूडो के नैनो में। पड़ेगी। हम्म। सही सही सही, अच्छा मतलब जब हम वो करेंगे तो वो जो सब रिपोर्ट बनाएगा वो उसमें सेव करवाएगा सुपर यूजर से। अब चेक करें, अब आपके वो लिखी होंगे, क्योंकि अब आप एज अ सुपर यूजर आपने चलाई है ना, तो अब आपका वो काम हो गया होगा। अब आप ये ठीक, इसको जी एडिट से ओपन कर लें, नैनो से ओपन कर लें, जिससे मर्जी आप बदल करके ओपन करके देखें। जी बिल्कुल सर, जी जी सर बिल्कुल। ये सिंपल यूजर और सुपर यूजर में क्या डिफरेंस? अच्छा, सिंपल यूजर में क्या होता है कि आपके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं होते, ठीक है। जिस तरह आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कोई सॉफ्टवेयर आपसे परमिशन मांग रहा होता है कि भाई आप मुझे क्या करो, जिस तरह हम सीएमडी करते हैं, सीएमडी टाइप, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, या हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये है एनाकोंडा होता है, ठीक है। अगर एनाकोंडा किसी ने यूज किया हो, ठीक है, वो हम अगर ऐसे ओपन करेंगे तो वो चलेगा सही, लेकिन हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हमें मिल जाती हैं उस चीज की।
सर ऐसे ही है सर कलम। हाँ जी, ये जरा CMD को मिनिमाइज कीजिएगा, हम नीचे ना लिनक्स पे चलते हैं, वहां पे भी देख जी लेते हैं सर। इसको। जी जी ये सर जब आप जी। फाइल देखें मैम, यहाँ बाकी पार्टिसिपेंट्स की जो डेस्कटॉप पे सर ने फाइल कॉपी करके रखी है ना, subscriber_report.txt, जी सर। उसके नीचे देखिए आपको एक लॉक नजर आ रहा है। जी सर लॉक नजर आ रहा है बिल्कुल। जब भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स बेस्ड जितने भी आपके एनवायरनमेंट्स हैं, उनके अंदर जब भी आपने कोई चेंज करना होता है, लेट्स से कोई चीज इंस्टॉल करनी होती है, कोई चीज क्रिएट सही। करनी होती है, रिमूव करनी होती है, अपडेट जी या अपग्रेड करनी होती है, तो वो सही। जितने भी काम होते हैं ना, वो एज अ सुपर यूजर होते हैं आपके, विद अच्छा एडमिन अच्छा। प्रिविलेज होते हैं। ठीक है, तो सही। उन सब चीजों के लिए, और स्पेशली जब इसके रूट डायरेक्टरी के अंदर आप कुछ चीजें ऐड कर रहे होते हो ना, तो वो सारा कुछ आपको एज अ सुपर यूजर करना पड़ता है। सुपर यूजर दूसरे वर्ड्स में ये है कि अच्छा एज अ अच्छा अच्छा। एडमिन करना पड़ता है, विद एडमिन प्रिविलेजेस। तो उसके लिए फिर जब एडमिन आप कोई चीज बिल्कुल बिल्कुल कोई सर चीज आपने बिल्कुल। इंस्टॉल भी करनी है, तो खाली एप्ट हम्म। गेट कुछ भी इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं एप्ट करेगा। गेट इंस्टॉल। उससे पहले जब आप उससे पहले सूडो लगाएंगे तो ही वो इंस्टॉल करेगा। तो सूडो का मतलब ये होता है जी S फॉर सुपर, जी U फॉर यूजर, डू फॉर डू। जी ठीक है, तो डू जी। वट एवर यू वॉन्ट एज अ सुपर यूजर। तो सही कह रहे पहले हैं वो सर रिपोर्ट बिल्कुल। राइट नहीं कर रहा था .txt की, हाँ नहीं कर लेकिन रहा था जैसे ही सही तो बात आपने है। उसको उसको कहा है कि भाई एज अ सुपर यूजर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये काम हम्म। करो, तो तुम्हें हाँ मेरी सही कह रहे इजाजत हैं है, सर। तुम कुछ समय चेंज सही कर बात सकते हो, है। तो प्रोवाइड सही करती है। अभी सर ये करके देखते हैं नैनो हाँ करें वाला। जरा। अभी एक मिनट, ये आपकी हम। फाइल एक मिनट पीछे करें, इसको क्लोज करें, Ctrl+X करें, अच्छा अच्छा। Ctrl+X। क्योंकि उसने ऊपर आपको बताया कि मैंने चीजें कर दी हैं। LS करें। हाँ, तो यहाँ पे तो आपकी फाइल वो पड़ी नहीं ना, वो फाइल कहाँ आपने सेव की है? सेव तो सर मैंने ये मूव करवा दी है डेस्कटॉप पे। नहीं नहीं, वो 0 बाइट की, उसमें कुछ नहीं है। ऊपर जाएं जरा, स्क्रॉल करें ऊपर जहाँ पे वो उसकी प्रोसेसिंग खत्म हुई थी। जी सर बिल्कुल। ऊपर जाएं, ऊपर जाएं। हाँ, ये रिटर्न कहाँ लिखी है उसने? ये सब्सक्राइब सर। पर नीचे है जरा, नीचे आप डायरेक्टरी तो नहीं चेंज की है आपने? हाँ डायरेक्टली चेंज किए ना सर। ये मैंने कहाँ गए हैं? इसको डेस्कटॉप। ये मैंने मूव किया था इसको डेस्कटॉप पे। ये पहले किसी और डायरेक्टरी पे था ठीक है। तो अब नहीं नहीं, हमने वो मेरे ख्याल ठीक में है, ये उसको छोड़ दो, मैं वो बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आपने चेंज कर दिया ना, मूव कर दिया, अब तो फाइल एक जी नई सर। जनरेट होनी है। सर मैं क्योंकि अब वो ये वैसे करता हूँ भी ना। वो एक वैसे भी मिनट में। 0 बाइट की है ना। एक मिनट में अभी ये करके देखता हूँ। स्लैश काली स्लैश होम स्लैश डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों नहीं हो रहा। टैब प्रेस करें। जी सर अभी अभी करते हैं सर। अभी आ गई है सर ये इधर पड़ी है। नहीं, वो तो डेस्कटॉप में पड़ी है ना, ये वो फाइल है जो पहले आपने की थी। पहले ओपन करके देख लो, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ होगा। हाँ सर ये फिर तो से यही ओपन हो रहा है ना। इसको क्लोज करो। जी सर। हाँ इसको क्लोज कर लूंगा सर। अरे जब हम डाउनलोड करते हैं तो इसको हमें पाथ भी देना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके सेव करें। वो अगर नहीं आपने नहीं पाथ पाथ चेंज तो नहीं करा तो देना वो पड़ेगा। स्क्रिप्ट में आप ये तो करेंगे। मैंने। अगर आपने पाथ उसका सेव करने का देना है ना, तो आप जो गिटहब से आपने स्क्रिप्ट डाउनलोड किया है ना, वहां उसके अंदर करेंगे, वरना वो उसी फोल्डर के अंदर सेव करेगा जो उसका अपना आपने क्लोन किया हुआ है। यार उसमें जाएं, आदिल सर, आदिल आप बिल्कुल उसमें सर दोबारा जाएं, वो सब्सक्राइबर वाले फोल्डर में, होम काली और सब्सक्राइबर पे देख लेते हैं किधर गया। अच्छा ऊपर सर। हाँ नहीं नहीं, माइग्रेट करें ना, चेंज डायरेक्टरी करें। अच्छा अच्छा। CD। होम काली, नहीं नहीं, होम काली पे नहीं है शायद। अच्छा, होम काली पे है। हाँ, हाँ होम सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइबर काली। टैब प्रेस, नहीं नहीं, सब्सक्राइब पर। डेस्कटॉप पे तो आप ऑलरेडी है ना। जी सर।
हाँ सब्सक्राइबर पे जाएं यार, इसको डेस्कटॉप को रिमूव करो ना यहाँ से कमांड से, अच्छा हाँ सब्सक्राइबर वाले फोल्डर में जाओ। सर, ये एक मिनट देखता हूँ मैं, सब्सक्राइबर वाला फोल्डर कहाँ पे है? वो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ ना, सेम पाथ है, बस आपने Sorry. डेस्कटॉप को रिमूव करके सब्सक्राइबर लिखना है वहाँ पे ऊपर, देखें वो पाथ आ रहा है। जी बिल्कुल। स्मॉल से ऐसे हाँ यार बिल्कुल। सीडी मैं बताता हूँ आपको, सी लिखे सीडी। जी जी बस सही है। नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं आएगा। सीडी, सीडी के आगे लिखे होम स्लैश होम स्लैश होम स्लैश ट्रॉली। ट्रॉली। अब एंटर करें, स्लैश करें इसमें। हाँ क्या हुआ, वो स्पेस आ गई बीच में सर स्लैश के बाद, स्लैश के बाद ऊपर स्पेस आ अच्छा गई। हाँ अभी अब सही। हाँ करें, ठीक ठीक है। है। एलएस करो, अब नैनो करूँ? एलएस करो, एलएस करो, नैनो नहीं एलएस करो। जी आ गई। अच्छा यहाँ पे अब दोबारा ठीक है, एलएस सब्सक्राइबर हो गया सर। चलाओ, एक दफा दोबारा चलाओ सब्सक्राइबर इस पे। फाइल को यहाँ पे सेव होना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं सेव हो रही? जी सर बिल्कुल। सूडो पे चलाओ, सूडो तो सब्सक्राइबर डोमेन। gigs for gigs डॉट हाँ ऑर्ग जी डॉट सर। कॉम नहीं है, ऑर्ग डॉट ऑर्ग, कल कॉम नहीं है शायद, ये डॉट सही ऑर्ग है। है। नहीं सर, डॉट डॉट ऑर्ग कॉम था। डॉट डॉट ऑर्ग आप लिखें जरा, डॉट कॉम है क्योंकि मैंने वेबसाइट उनकी खोली हुई है, उसका वहाँ पे ना डॉट ऑर्ग है। अच्छा डॉट, हाँ ठीक है सर बिल्कुल। एंटर करो, सॉरी, नहीं सर गलती हो गई। कंट्रोल वो सी कर आगे दो, हो गया। कंट्रोल सी कर दो। जी जी सर हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक है। वो आ रही। हाँ सही है अभी। हाँ अभी सही है सर बिल्कुल। सर कभी कभी बंदा खुद ही मतलब फंस जाता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरे सर पास ये वो। प्रोग्रामर की जिंदगी है, जी सर प्रोग्रामर की बिल्कुल। जिंदगी है। प्रोग्रामर जो है ना वो हमेशा छोटी छोटी बात पे बंदे का जो है ना वो सही कई बात दफा है सर। घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब वो मैं जो अभी लैब वाला हैकाथॉन आया है, उसमें मैं मतलब कुछ एपीआईज पे मैंने काम किया है, डाले और विस्पर पे। तो मतलब पहले वो कोड सही चल रहा था, अब उसमें इतने एरर्स आ रहे हैं। कुछ इमेजेस के उसमें इमेजेस मैंने डाली हैं, उसमें एरर्स आ रहे हैं। पाथ का एक मतलब पाथ का एरर आ रहा था, वो सही हो गया, फिर उसमें एरर। अब पता नहीं क्या मसले हैं इसमें। ये एक तो स्क्रीन जो है मेरे ना पास इसको फुल स्क्रीन कर दें, ये तीन जो स्क्रीन है फुल तीन स्क्रीन कर दें, मैं नजर आया सही। जी सर। नहीं नहीं, स्क्रीन जो आपकी है ये वीएम वेयर की जो स्क्रीन है, इसकी अच्छा नहीं, वीएम, जी जी सर मैं कर लेता हूँ ये फुल। ये है, ये जहाँ पे जिसके चारों कोनों में है, जिसके चारों कोनों में हाँ ये वाला। हाँ ये वाला। अभी सही है सर। अभी आप टर्मिनल चाहे थोड़ा छोटा कर ले। जी। सर इंशाल्लाह आपसे भी चीजें सीखते रहेंगे साथ साथ। इंशाल्लाह हम सब एक दूसरे से सर सीखेंगे। तो ये हमने सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लिए हैं, तब इससे क्या फायदा होगा, मतलब क्या करेगा मैम करना सब हमने? डोमेन से फायदा ये होगा कि बिलफर्ज आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस को आप टारगेट कर रही हैं, ठीक है। जब आप एज अ बग बाउंटी हंटर हैं बिलफर्ज, ठीक है। तो आपको जब बग बाउंटी हंटर हैं तो आप मतलब जिस तरह गीक फॉर गीक्स या गूगल या फेसबुक की किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को आप एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, ठीक है। उसमें आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना चाह रही हैं, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना चाह रही हैं, तो आप जारी बात है गूगल की तो बहुत सर्विसेज है ना, एक तो सर्विस नहीं है। तो जारी बात है उन सब सर्विसेज का अलग अलग डोमेन्स होंगे, सब डोमेन्स होंगे, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर उनकी सर्विस पे आप टारगेट करना चाह रही हैं,
उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना चाह रही हैं, तो सब डोमेन्स इसीलिए हम करते हैं। ऐसा ही है सर तला। तो इसमें ऐसा होता है कि हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन सब डोमेन्स बेसिकली इसलिए आप इन्यूमरेट करते हो कि ऑब्वियसली जो इन्यूमरेशन है ना, ये आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक टूल है, एक स्टेप है, जिसमें जिस तरह बाकी सारी चीजें उसका आईपी एड्रेस, उसकी लोकेशन, उनके ईमेल एड्रेसेस और पता नहीं क्या क्या फुटप्रिंट्स वगैरह निकालते हो। फिर आप उनमें एक काम उन सबके साथ एक लिंक करते हो कि जितने भी सब डोमेन्स है ना उनको गैदर करते हो। अब मकसद ये होता है कि जितने भी सब डोमेन्स होंगे ना, ये इंटरनली आपके ऑब्वियसली एक सर्वर का, एक सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो अटैकर क्या करता है, इन सब डोमेन्स को चेक करता है कि किसी सब डोमेन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, कोई वीकनेस है जिसको वो एक्सप्लॉइट करके आपके सिस्टम में जा सकता है कि नहीं। सर बिल्कुल। तो ये रीजन होती है कि जितनी भी आपकी सब डोमेन्स होती है, हम सबको इकट्ठा किया जाता है, निकाला जाता है, फिर उनको चेक किया जाता है कि यहाँ पे किसके अंदर कोई मुझे वल्नरेबिलिटी नजर आ जाए, मिल जाए किस तरीके से, तो मैं इस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करता हूँ, उसी सिस्टम से घुस जाऊं अंदर। बिल्कुल सर। अब बेसिकली आप एक लूप होल ढूंढ रहे होते हो। जी बिल्कुल सर। जी जी। अब जिस तरह हमारे पास बग बाउंटी के जो वो आते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, हैकर वन है और बग क्राउड है, तो उसमें भी ये मैं देख रहा होता हूँ कि उसमें भी मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें, मतलब पहले तो मेरा एक दोस्त से ये हो गया। अच्छा एक सेकंड ठहरे, एलएस करें इधर ही, जी डीएक्सटी सर। फाइल की क्रिएट हुई है। जी सर आ गई जो है। हाँ, अब इसको आप ओपन करें नैनो से, अपने नैनो से कर लें, जी एडिट से कर लें, जिससे मर्जी कर लें। हाँ नैनो टैब से करें, करके देखते हैं। एंटर कर देने, ठीक है करें। तो ये सब डोमेन है जी इनकी, बस इतनी सी। अच्छा ठीक है, इतनी सी सर। हाँ इतनी सी। अब जरूरी तो नहीं कि सब हर वेबसाइट की जो है वो बहुत ज्यादा सब डोमेन हो। अब उनके बिल्कुल। उनके काम इतने हैं, एक उनका न्यूज है, एक उनका प्रैक्टिस का है सर्वर, एक उनका मतलब मुख्तलिफ चीजों के लिए है, कोई एक उनका गेमिंग मेन का है। वेबसाइट का है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इनकी हजारों ही होंगी हर एक चीज की, वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, या उनका उनकी वेबसाइट किस तरह एग्जैक्टली सही करें सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सर। सही हो गया जी। अच्छा सही है, नैनो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जी एडिट है ना, जो टेक्स्ट एडिटर होता है आपका, वो ज्यादा जी इजी जी है, सर। क्योंकि अच्छा इसमें सर। आप उसमें से सारा सिलेक्ट करके रिमूव वगैरह नहीं कर सकते मेरा ख्याल है, लेकिन उसमें इतना ही काम कर सकते हैं। वैसे भी इसमें वो कौन सा बता रहे हैं सर? जी एडिट लिखें, जी एयर। जी एडिट, इस जी जी टेक्स्ट एडिटर होता है सिंपल, जिस तरह आप टेक्स्ट नहीं आप यूज करते विंडोज में, जी जी। नोटपैड, वैसा ही होता है। आगे सेम अच्छा अच्छा। सब्सक्राइबर अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी। अच्छा ये उसी में फिर ओपन हो जाएगा। हाँ वो मतलब सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है, उसमें काम करना थोड़ा आसान है नैनो की निस्बत, जी जी इसलिए सिर्फ बिल्कुल सर। टैब कर दो, आ जाएगा खुद ही। जी बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो ये हाँ बस सिंपल टेक्स्ट मतलब ये एडिटर थोड़ा GUI से इसमें हम सेव करवा सकते हैं। तो ये इस पे जरा काम करना थोड़ा आसान है। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सिलेक्ट करके, नैनो में नहीं होता, तो ये चक्कर है सही सही। हाँ सर ये इसलिए। काफी अच्छी चीज है, ये काफी अच्छी चीज बताई आपने। जज़ाकल्लाह सर फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया हमें अपना माशाल्लाह। अभी सर आप कहाँ US चले गए हैं या इधर ही हैं? नहीं भाई, इधर मैं अभी आपके पास ही हूँ, इंशाल्लाह जुलाई में जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। आपने भी मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिकल किया हुआ है, ऐसे ही है? मैंने भी सर इलेक्ट्रिकल किया हुआ है। 2018 में मैं ग्रेजुएट हूँ इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। जी जी, सॉरी आपकी आवाज कट गई। जी सर मैं भी इलेक्ट्रिकल का ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, एम्बेडेड सिस्टम वगैरह इन चीज़ों पे काम किया हुआ है। सही सही। जी जी सर। तो अभी इंशाल्लाह दुआ करें कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ घर पे बैठ के इधर ही आई कोड ग्रुप से। इंशाल्लाह बस आप तो कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करें तो हर चीज मुमकिन है। इंशाल्लाह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह। आपका एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह पढ़े हुए हैं ना आपने? जी 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 सर पढ़े हैं, हाँ एम्बेडेड सिस्टम, बस, आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, इन चीज़ों पे काम किया हुआ है। हाँ तो बस कोडिंग शोडिंग आपने थोड़ी सी मतलब आपका रेलिवेंट है, कोडिंग आप सीख रहे हैं, जी अभी इस पे बिल्कुल। भी काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह
जो है वो इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह काम सर, clear होगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह 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 सर। ठीक है सर, आज फिर सेशन एंड कर लें या जैसे आप कहें। जी जी ठीक है अगर सर, आपका आज ठीक है तो आप देख लें, सेशन एंड कर लें। ठीक है ठीक सर। ओके सर। बाकी सर मैं मैं ये सारी चीजें जी ये सर, आप नोट्स शेयर वगैरह, कर दीजिएगा काइंडली। जी 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 मैं कर देता हूँ, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक थैंक यू यू, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।